तो बच्चों, आज अपन कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और प्रायिकता का सीधा सीधा अर्थ अपन क्या है। प्रायिकता तो संभावना, किसी भी घटना की जो संभावना होती है वही क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो अगर अपन परिभाषा की बात करें, किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का अर्थ होता है संभावना, अर्थात किसी घटना के घटने की जो संभावना है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का अगर फॉर्मूले की बात करें तो प्रायिकता, जिसे हम PE लिखते हैं, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, घटना, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। और जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता एक अनुपात में होती है या फिर हम कह सकते हैं कि यह एक भिन्न के रूप में होती है। यह एक भिन्न के रूप में होती है और इसे दशमलव रूप में भी लिखा जाता है। लिखा जा सकता है और इसका जो मान होता है प्रायिकता का, वो एक से क्या होता है, छोटा, या एक के क्या होता है, बराबर हो सकता है। लेकिन जो प्रायिकता का मान होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता का मान जो होगा 0 से लेकर 1 तक होता है। 1 तक होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के मध्य होगा और प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और 0 से कम नहीं होगा। अतः संख्या ऋणात्मक नहीं होगी।
इससे हम इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो एक प्रायिकता जो है ना वो 0 और 1 के मध्य होगी। इसके द्वारा इस के द्वारा हम कह सकते हैं इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता है वो 1 और 0 के मध्य होती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है और 0 से कम भी नहीं होती है और ना ही ये ऋणात्मक होती है। और नोट में लिखवा देता हूँ मैं। नोट, प्रायिकता की कोई इकाई नहीं होती है, अर्थात इकाई नहीं होती, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है और दशमलव के रूप में लिखा जाता है। अब इसमें इस चैप्टर के अंदर प्रायिकता के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। घटित घटना घटित होने की प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं और घटना घटित न होने की प्रायिकता PE के प्रभार। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकताओं का जो योग है वो होता है 1। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित न होने की प्रायिकता का योग होता है निश्चित घटना, ऐसी घटना जिसका घटित होना तय हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। एक होता है अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना तय ना हो उसे हम अनिश्चित घटना कहते हैं। और इसके अंदर एक आता है सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना सांप्रायिक घटना ऐसी घटना होती है जिसमें क्या हो, घटना घटित होने के 50-50 क्या हो, चांस क्या हो, 50-50 चांस। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, सांप्रायिक घटना। जैसे हम खेल के मैदान में टॉस कॉइन सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आने की जो संभावना है वो क्या है, 50-50, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल। इस तरह की जो संभावनाएं होती है जिसके 50-50 चांस होते हैं वो होती है सांप्रायिक घटना। और इसमें इस चैप्टर के इसमें सिक्के पर आधारित परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। एक सिक्के पर आधारित परिणाम, यदि हम एक सिक्का ले, ये कोई एक सिक्का है, इसे हम क्या करें, उछालें, तो क्या स्थिति बनती है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। हेड या टेल दोनों के क्या चांस है, 50-50। बताया अब ये कौन सी घटना है, सांप्रायिक घटना। और हेड मतलब चित
और टेल मतलब पट, चित या पट, हेड या टेल आएगा। ठीक है, एक सिक्के को उछालने के जो कुल परिणाम है, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम जो है कितने हैं, 2। कितना है, 2। इसी तरह से हम 2 सिक्के की बात करें। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को 1 बार उछालें तो भी परिणाम, दोनों के परिणाम सेम ही रहेंगे। तो या तो हो सके कि दोनों में हेड हेड आ जाए, या फिर दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, या फिर एक में आ जाए हेड, दूसरे में आ जाए टेल, या पहले में आ जाए टेल या फिर दूसरे में आ जाए हेड। तो कुल परिणाम जो है ना यहाँ पे कितने हैं, 4। 2 सिक्के को 1 बार उछालने पर या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालना के जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, तरह हम 3 सिक्कों के उछालने पर परिणाम की अगर बात करें, उछालने पर, तो जो परिणाम आएंगे, ये जो परिणाम जो आएंगे ना वो कितना आएंगे, 8 आएंगे। 3 सिक्के को अगर हम एक साथ में उछालते हैं तो उसका परिणाम कितना आएगा, 8। तो उसको याद रखने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये अगर ये लाइन अपने को याद है तो अपन ये ऑटो परिणाम निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, इसमें एक बार हेड का गुणा कर दो, एक बार किसका कर दो, टेल का। तो एक बार हेड का गुणा करते हैं इसमें, तो हेड, फिर ये दोनों हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड। अब की बार टेल का गुणा करेंगे, टेल हेड हेड टेल टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, वापिस यहाँ पे टेल का गुणा करें, टेल टेल हेड। ये ऑटो परिणाम हमारे सामने आ गए। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है ये। हमें लाइन तो निकालना आती है, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार टेल 1 बार हेड। तो इसमें एक बार हेड का गुणा कर दो और एक बार टेल का गुणा कर दो, तो ये जो ऑटो परिणाम आएंगे वो 3 सिक्के को उछालने पर जो परिणाम है वो है 8। कितने हैं, 8। स्टूडेंट, हम पासे और ताश के जो पत्ते हैं ना, उनके बेसिक की बात अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ठीक है, शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।